हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पशुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायों का वर्गीकरण। तो जैसे गाय कौन से जगत से है, गाय का जगत कौन सा, गाय की जाति कौन सी है, गाय का संघ कौन सा है। तो इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में एक एक गाय को कंप्लीट उस पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं से संबंधित पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायों का क्लासिफिकेशन। काउस क्लासिफिकेशन। गायों का वर्गीकरण। गाय कौन से जगत का प्राणी है? तो सबसे पहले किंगडम। गाय का जगत क्या है? तो ये हो जाएगा एनिमेलिया। जंतु। तो गाय है वो जंतु जगत का प्राणी है। इसके बाद में गाय का संघ क्या है? तो ये हो जाएगा पाइलम। गाय का संघ कौन सा है? तो गाय का संघ हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्डेटा। इसके बाद में गाय की क्लास कौन सी है? यानी कि गाय का वर्ग क्या है? गाय का वर्ग। तो गाय का वर्ग हो जाएगा मैमलिया। मैमल या। इसके बाद में गाय का गण क्या? तो ये हो जाएगा ऑर्डर। गण। तो ये हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। आर्टियो डेक्टाइला। इसको शॉर्ट में आरटीओ भी बोल सकते हो। इसके बाद में गाय की फैमिली, गाय का कुल कौन सा है? तो इसकी जो फैमिली है वो हो जाएगी बोविडी। गाय की फैमिली यानी कि गाय का कुल कौन सा है? तो गाय का जो कुल है वो हो जाएगा बोविडी। तो ये हो जाएगा बोविडी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो गाय का जो जगत है, गाय जंतु जगत का प्राणी है। इसके बाद में जो गाय का संघ है वो कार्डेटा हो जाएगा। इसके बाद में जो गाय की क्लास यानी कि वर्ग जो है मैमलिया। इसके बाद में गाय का गण क्या है? तो ये हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। इसके बाद में जो गाय का कुल है कि गाय कौन से कुल के अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा बोविडी। इसके बाद में गाय की जाति और गाय का वंश क्या है? इसके बाद में गाय की जो वंश है, जीनस। गाय का वंश ये हो जाएगा बोस। गाय का वंश
तो गाय का वंश हो जाएगा बोस। इसके बाद में गाय की जाति क्या तो हो जाएगी स्पेसियस। गाय की जाति, तो गाय की जाति हो जाएगी बोस इंडिकस जाति। ये हो जाएगा बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार वापस इनको रिवाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गाय का जगत क्या, तो गाय किंगडम जो जंतु जगत का प्राणी है। इसके बाद में गाय का जो संघ है वो कार्डेटा हो जाएगा। गाय का जो वर्ग है वो मैमलिया हो जाएगा। गाय का गण आर्टियोडैक्टाइला। गाय का जो कुल है वो बोविडी हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है, ये गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में सेम समान, ये इनकी सिर्फ जाति और वंश अलग अलग है। बाकी गाय का जगत भैंस का जगत ये सब एनिमल है, जंतु जगत के ही प्राणी है। भैंस का संग भेड़ बकरी इन सबका जो ये है सबका समान है, गाय भैंस भेड़ और बकरी। गाय भैंस भेड़ और बकरी इन सब का जो स्टार्टिंग की जो 5 बिंदु है, जैसे किंगडम इनका संघ वर्ग गण और कुल ये सबका समान है। बाकी इन सबकी जाति और वंश सबके अलग अलग है। बाकी इन सबका सेम मैटर है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद में चलते हैं गाय भैंस भेड़ और बकरी, इन सबका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इन सब में जो स्टार्टिंग के जो 5 इनका जो 5 टॉपिक थे, जब पाइलम क्लास संघ ये सबका समान है। बाकी इन सबकी जाति और वंश अलग अलग है। तो इनके जो वंश और जाति ये सबके अलग अलग है। तो सबसे पहले लिख लेंगे गाय, इसके बाद में भैंस, इसके बाद में आ जाएगी भेड़, इसके बाद में बकरी। तो जो गाय का वंश है वो हो जाएगा बोस, और जो गाय की जाति है वो हो जाएगी बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। इसके बाद में भैंस, भैंस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बफेलो। तो बफेलो से हो जाएगा बुबेलस। तो जो गाय का वंश है वो हो जाएगा बुबेलस, और गाय की जो भैंस की जो जाति है वो हो जाएगी बुबेलस 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 बुबेलस। इसके बाद में चलते हैं बेड। बेड का जो वंश है वो उसे बोलते हैं ओविस, और इसकी जो बेड की जो जाति है उसे कहा जाता है एरिस, एरिस। इसके बाद में बकरी, बकरी का जो वंश है वो है कैप्रा, कैप्रा। बकरी का वंश क्या हो जाएगा, कैप्रा, और बकरी की जो जाति है वो हो जाएगी कैप्रा इरकस, कैप्रा इरकस। तो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया।
तो एक बार इस सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो गाय की जो वंश है वो हो जाएगा बोस, इनकी जाति हो जाएगी बोस इंडिकस। भैंस का जो वंश है वो हो जाएगा बुबेलस, जाति हो जाएगी बुबेलस बुबेलस। बैड का वंश हो जाएगा ओविस और जाति हो जाएगी एरिस। इसके बाद में जो बकरी है, बकरी का वंश हो जाएगा कैप्रा और जाति हो जाएगी कैप्रा इरकस। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में जो गाय है वो दो प्रकार से होती है, एक तो होती है देसी गाय और एक होती है विदेशी गाय। देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस, और जो विदेशी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरस। तो आप सब देसी गाय और विदेशी गाय इन दोनों की एक ही पहचान है कि जो देसी गाय होती है अपने, उसके जो हम्प कुबड़ जो निकला हुआ होता है ऊपर, और जो विदेशी गाय है वो एकदम फ्लैट रहती है। तो चलिए हेडिंग डालिए, गाय दो प्रकार की होती है। की होती है। एक होती है देसी गाय, एक होती है विदेशी गाय। विदेशी गाय। तो जो देसी गाय है इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। और जो विदेशी गाय है इसका वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरस। बोस टॉरस। तो इसकी पहचान जो अपने देसी गाय होती है उस- उनके जो ये ऊपर निकला हुआ होता है इसे कहा जाता है हम्प कुबड़, या इसे थुई भी कहा जाता है। और जो विदेशी गाय होती है ये एकदम फ्लैट होती है। इनके जो हम्प कुबड़ थुई ये नहीं होती विदेशी गाय के। तो जो देसी गाय है अपने उसे बोस इंडिकस कहा जाता है, और विदेशी गाय है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस टॉरस है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायों का कुल, गायों का वंश कौन सा है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गायों का कुल कौन सा है। गायों का कुल कौन सा है। तो गाय का कुल कौन सा है, तो ये हो जाएगा बोविडी। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गाय का वंश क्या है, गाय की जाति क्या है, गाय कौन से जगत का प्राणी है, गाय का संघ क्या है। तो ये सब आपको याद रखना। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गायों की शब्दावली। गायों की शब्दावली या सामान्य ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कैटल। जो पशुपालन विभाग है उसमें गाय को हम गाय नहीं बोल सकते, उसमें गाय को कैटल कहा जाता है। तो इसमें इसमें जो गाय का इसका पूरा परिवार आ जाता है, गाय का पूरा परिवार। गाय का
परिवार। तो गाय के परिवार के अंतर्गत गाय स्वयं, गाय खुद आती है, एक तो हो जाएगी गाय। इसके बाद में आता है सांड। इसके बाद में आ जाएगा बैल। इसके बाद में आ जाएगा हिपर। हिपर या इसे टोगड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद में आ जाएगा काप। और एक होता बुलकाप। तो गाय क्या होती है? वह जवान मादा जो जिसने प्रसव कर दिया है या प्रसव कर चुकी है, उसे गाय कहा जाता है। इसके बाद में जो सांड होता है वो परिवार का मुखिया होता है, यानी कि जो प्रजनन कर सकता है या रिप्रोडक्शन कर सकता है उसे सांड कहा जाता है। इसके बाद में आता है बैल। बैल यानी कि जो सांड है उसका अगर जननांग अंग हटा दिए जाए तो हो जाता है बैल, यानी कि वंध्याकरण किया हुआ सांड ही क्या कहलाता है? बैल। इसके बाद में जो हीपर या टोगड़ी, यानी कि जो जवान मादा होती है कि गाय का जो बछड़ा होता है 1 साल से ऊपर और जिसने प्रसव नहीं किया, वह हीपर या टोगड़ी कहलाती है। इसके बाद में आता है काप, यानी कि नवजात जैसे बछड़ा या बछड़ी होते हैं 1 साल से नीचे। इसके बाद में आता है बुलकाप, यानी कि 1 साल से ऊपर जो जवान नर होता है गायों में, जिसने अभी तक प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं किया। तो इन सबकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे गाय। तो गाय क्या होती है? यानी कि जवान मादा, जवान मादा। तो इसके डेफिनेशन हो जाएगी, वह गाय यानी कि वह कैटल जिसने प्रसव किया या प्रसव कर चुकी है, या प्रसव कर चुकी है, वह क्या कहलाएगी? उसे गाय कहा जाता है। यानी कि वह कैटल जिसने प्रसव किया है या प्रसव कर चुकी है वह गाय कहलाती है, यानी कि वह कैटल कहलाती है। इसके बाद में आ जाएगा सांड। सांड को इंग्लिश में कहा जाता है बुल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी कि यह प्रजनन कर सकता है, यानी कि यह रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। यानी कि जो प्रजनन कर सकता है उसे सांड कहा जाता है और ये परिवार का मुखिया होता है। इसके बाद में आ जाएगा बैल। बैल, तो बैल क्या होता है? अब ये जो सांड होता है इसके अगर जननांग अंग हटा दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा, यानी कि बंध्याकरण किया हुआ सांड ही क्या कहलाता है? बैल कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि नसबंदी किया हुआ सांड, नसबंदी किया हुआ सांड। तो नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता? बैल कहलाता है। इसके बाद में चलो बी पर या टोगड़ी। इसके बाद में आएगा ई पर, इसे टोगड़ी भी कहा जाता। तो इसके डेफिनेशन हो जाएगी, यानी कि 1 साल से ऊपर, 1 साल से
ऊपर, और जिसने अभी तक प्रसव नहीं किया, और जिसने अभी तक प्रसव नहीं किया, नहीं किया है। इसके बाद में काप, तो काप किसे कहते हैं, यानी कि नवजात शिशु रहता, जैसे अपन कहते हैं बछड़ा या बछड़ी, यानी कि 1 साल से नीचे के जो नवजात रहते हैं उन्हें काप कहा जाता है पशुपालन विभाग में। तो नेक्स्ट हो जाएगा काप। काप, तो इसके डेफिनेशन हो जाएगी, 1 साल से नीचे, 1 साल से नीचे। तो इसके अंतर्गत जो बछड़ा या बछड़ी होते हैं उनको शामिल किया जाता है काप के अंतर्गत। बछड़ा या बछड़ी, यानी कि न्यूबॉर्न जो नवजात रहते हैं उन्हें काप कहा जाता है, जिनकी जो एज है वो 1 साल से नीचे रहते हैं उन्हें काप कहा जाता है। इसके बाद में हो जाएगा बुलकाप। तो बुलकाप किसे कहा जाता है, जो 1 साल से ऊपर, यानी कि जो जवान नर होता है 1 साल से ऊपर और जिसने अभी तक प्रजनन या रिप्रोडक्शन नहीं किया है, तो वो बुलकाप के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। बुलकाप, तो बुलकाप में आ जाएगा 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर, और जिसने अभी तक प्रजनन नहीं किया, यानी कि जिसने अभी तक रिप्रोडक्शन नहीं किया, नहीं किया है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार वापस इन सबको रिवाइंड कर लेते हो। तो गायों की शब्दावली में हमने सबसे पहले पढ़ा था कैटल। जो पशुपालन विभाग है उसमें गाय को कैटल कहा जाता है, और कैटल के अंतर्गत गोवंश का परिवार आता है जिसमें गाय खुद आती है। गाय के बाद में जो परिवार का मुखिया होता है सांड, उसके बाद में बैल आता है, उसके बाद में ईपर या टोगड़ी, काप और बुलकाप, इन सबको शामिल किया जाता। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था गाय की जो डेफिनेशन है, गाय किसे कहते हैं, तो गाय वह कैटल है जिसने प्रसव किया या प्रसव कर चुकी है, वह गाय या कैटल कहलाती है। उसके बाद में जो सांड है उसको इंग्लिश में बुल कहा जाता है, यानी कि जो प्रजनन कर सकता है या रिप्रोडक्शन कर सकता है उसे सांड कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था बैल। तो बैल क्या होता है, यानी कि अगर सांड के जननांग अंग हटा दिए जाए तो वह बैल हो जाता है, यानी कि नसबंदी किया हुआ सांड, उसे बैल कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था काप। इसके बाद में पढ़ा था ईपर या टोगड़ी, यानी कि जवान मादा होती है जो 1 साल से ऊपर होती है और जिसने अभी तक प्रसव नहीं किया है। इसके बाद में पढ़ा था काप, यानी कि जो न्यूबॉर्न, यानी कि जो नवजात होता है उसे बछड़ा या बछड़ी भी कहा जाता है। जो 1 साल से नीचे के होते हैं उन्हें पशुपालन विभाग में काप कहा जाता है। इसके बाद में आता है बुलकाप, यानी कि जवान नर, यानी कि 1 साल से ऊपर और जिसने अभी तक रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन नहीं किया, वो बुलकाप के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो चलिए इसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो गायों में जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यानी कि प्रसव प्रक्रिया, इसे कहा जाता है काविंग। काविंग। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम स्टार्ट इन सबका गर्भकाल पढ़ते हैं कि गायों का गर्भकाल कितना होता है, भैंस का गर्भकाल कितना होता है।
कुत्ते का गर्भकाल कितना होता, सूर्य का गर्भकाल कितना होता, तो इन सबका गर्भकाल पढ़ेंगे। गर्भकाल, तो सबसे पहले डॉग, जो कुतिया होती है उसका गर्भकाल कितना रहता, तो इसका गर्भकाल रहता 2 महीने प्लस 2 दिन, तो ये हो जाएगा टोटल 62 डेज, यानी कि 62 दिन। यानी कि जो कुतिया है उसका गर्भकाल है 2 महीने और 2 दिन, तो ये हो जाएगा टोटल 62 डेज, यानी कि 62 दिन। इसके बाद में आएगा पिग, तो इसका जो गर्भकाल है वो हो जाएगा 3 महीने 3 वीक प्लस 3 दिन, तो ये टोटल हो जाएगा 114 दिन। इसके बाद में बैड या बकरी, बैड या बकरी, इसका गर्भकाल हो जाएगा 5 महीने प्लस माइनस 5 दिन। यानी कि जो बैड या बकरी है इसका गर्भकाल कितना हो जाएगा, 5 महीने या 5 दिन। तो इसमें जो बकरी है उसका गर्भकाल हो जाएगा, इसमें 5 महीने प्लस 5 दिन ऐड कर देंगे, तो इसका जो एवरेज है वो रहेगा 150 और 55 के बीच में, 150 या 155 के बीच में। और जो बेड है इसमें 5 महीने में जो 5 दिन कम कर देंगे, बेड, इसका गर्भकाल रहेगा 5 महीने, इसमें 5 दिन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल, इसका जो रेशियो है वो रहेगा 145 और 150 के बीच में। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में आ जाएगी गाय, तो जो गाय का गर्भकाल है वो रहेगा 9 महीने प्लस 9 दिन, तो ये हो जाएगा टोटल 200 × 80 और 282, इसके बीच का रेशियो रहता है, 280 भी हो सकता है, 281 भी हो सकता है, 282 भी हो सकता है। इसके बाद में भैंस का गर्भकाल, भैंस, तो भैंस का गर्भकाल रहेगा 10 महीने प्लस 10 दिन ऐड कर देंगे इसमें, तो इसका जो रेशियो है वो आ जाएगा 310 दिन। इसके बाद में घोड़ी, जो घोड़ी है इसका गर्भकाल है 11 महीने, इसमें 11 दिन और ऐड कर देंगे, तो जो इसका एवरेज है वो आ जाएगा 342 दिन, 342 दिन। इसके बाद में पढ़ेंगे ऊँटनी, तो ऊँटनी इसका गर्भकाल है 13 महीने प्लस 13 दिन, तो इसका जो एवरेज है वो रहेगा 404 दिन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी के लिए, सभी का थैंक यू, ऑल द बेस्ट।